अपने सर को झुकाए, नम्र भाव लिए हुए हर वह व्यक्ति जो पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है, वह उसका सच्चा अनुयायी कहलाता है। कुछ इसी प्रकार हम आज भी इस सुंदर सुबह परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आए हैं। हम सब अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ तुरंत गुस्सा हो जाते हैं तो कुछ सहनशील होते हैं, लेकिन अमूमन हम आज के समाज में देखेंगे कि हम सब किसी न किसी बात को लेकर तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। अगले इंसान को क्या कुछ नहीं कह बैठते। कहीं ना कहीं हम सब अपने अंदर एक तलवार छुपाए हुए फिर रहे हैं। तलवार नोकीली होने की जरूरत नहीं है, यह हमारी जुबान हो सकती है, हमारा गुस्सा या हमारा अहंकार। क्योंकि अमूमन किसी भी एक छोटी सी नोक झोंक में भी हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसका हमें खुद बाद में पछतावा होता है। सोचिए, अपने घर में, अपने परिवार में यदि हमें कोई बात समझा रहा हो या कोई सीख दे रहा हो, हमारे परिवारजन, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, कोई भी बात से अगर हमें ठेस पहुंचती है, यदि उनकी बातें हमें समझ नहीं आती है, हमारी प्रतिक्रिया तुरंत आती है। कड़े शब्द, कठोर शब्द हम उनको कह बैठते हैं और बाद में हम खुद उदास हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि हमें हर वह वाक्य जो अपने वचनों में हम बोलते हैं, हमें सुदृढ़ रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे शब्द ही हमारे पतन का कारण बन जाए। आइए आज का वचन का हम अध्ययन करें जो हमें इसी की ओर आगे बढ़ाएगा। आज का वचन हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 26 पद संख्या 52, और वह इस प्रकार है। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसके स्थान पर रख दे, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, यह वाक्य तब कहा गया था जब यीशु को पकड़ने के लिए कई सैनिक आए थे। तो पतरस ने तलवार निकालकर एक आदमी की कान काट दी। वह अपने गुरु को बचाना चाहता था। उसका भाव प्रेम का था, लेकिन वह गुस्से में था। उसे लगा कि वह उस समय सही कर रहा है, लेकिन यीशु की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने तुरंत कहा, तलवार रख दे। ध्यान दीजिएगा, यीशु ने पतरस के इरादे पे शक नहीं किया। वह जानता था कि पतरस उससे प्यार करता है, लेकिन उसके उस समय के तरीके को रोका, कहा तलवार रख दो। और आगे हम जानते हैं कि किस प्रकार वही पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करता है। क्या हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार चल रहा है? जब हम उत्तेजित होकर कोई भी चीज किसी को भी बोल देते हैं और बाद में उसी बात को लेकर अंदर ही अंदर पछतावा करते हैं। कितनी बार हम अपने परिवार में छोटी छोटी बातों में कड़े शब्द बोल जाते हैं और फिर अगले इंसान से बातचीत सब बंद। कई सालों तक, कई समय तक हम उनके ओर देखते तक नहीं, और इसी प्रकार एक छोटा सा गुस्सा बड़े मनमुटाव का कारण बन जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें इस वचन को दृढ़ रूप से स्वीकारना है कि जैसे प्रभु यीशु पतरस को समझा रहे हैं कि तुम अपनी तलवार अंदर रख दो, इसका मतलब यह है कि हमें अपने तरीके को जांचना होगा। कई बार हमें सिर्फ एक प्रतिक्रिया ही नहीं, उस समय के हालात को भी समझना होगा। परमेश्वर का वचन हमें धैर्य सिखाता है, हमें शांति सिखाता है। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन हम शांति की बातें करते तो जरूर हैं, लेकिन जीते गुस्से में हैं। हम प्यार की बात करते हैं, लेकिन अंदर नफरत रखते हैं। हम कहते हैं मैं बदल जाऊंगा, लेकिन मौका मिलते ही वही पुराना स्वभाव, वही पुराना व्यवहार फिर बाहर निकल आता है। यीशु आज हमें क्या सिखा रहे हैं? हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें छोड़ देना ही उपयुक्त है। उससे हमें जीत मिलती है, उससे रिश्ते बचते हैं, गलत माहौल होने से हम बचाव पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ताकत दिखाना आसान है, नियंत्रण रखना मुश्किल है, संयम रखना मुश्किल है। क्योंकि परमेश्वर को वही पसंद है जो खुद को कंट्रोल कर सके, किसी भी भाव में, किसी भी उत्तेजना में आगे बढ़कर कुछ गलत कदम ना उठाए, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में समझकर उसी के प्रकार अपना जीवनचर्या करे। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा जवाब होता है। इसीलिए यदि आप
कुछ ऐसी अवस्था में हो जहाँ पे लोग आपको दुत्कार रहे हो, एक बड़े लड़ाई का कारण बन रहा हो, लेकिन यदि आप वहाँ पे शांत रहते हैं तो सोचिए आप उस स्थिति में जीत चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर आज हमें यही सिखा रहा है। यीशु अगर चाहते तो खुद को बचा सकते थे, उनके पास शक्ति थी, अधिकार था, कितने ही स्वर्गदूत तुरंत तैयार बैठे थे उनको बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना तलवार से नहीं बल्कि बलिदान से पूरी होनी थी। आज हम क्या करते हैं? हर बात में रिएक्ट कर जाते हैं, हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। कोई कुछ बोल दे हम तैयार हैं उसे भिड़ने, कोई कुछ कर दे तो हम तैयार हैं उसे लड़ने। लेकिन क्या हमने कभी खुद को रोकने की कोशिश की है? तो आइए कुछ पल मौन रहकर आज के वचन का मर्म समझें और एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने जीवित परमेश्वर को कहें। हे प्रेमी दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने सच्चाई के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर अहंकार है, हम जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं बिना सोचे समझे। हे प्रभु, आज जो भी यह वचन सुन रहा है उसके दिल को तू छू ले। हो सकता है कुछ कमजोरी हो जो हमें तुरंत रिएक्ट करने के लिए मजबूर करती हो। जहाँ भी क्रोध है वहाँ शांति लेकर आ, जहाँ बदले की भावना है वहाँ क्षमा भर दे, जहाँ भी टूटे हुए रिश्ते हैं वहाँ मेल मिलाप लेकर आ। हमें वह शक्ति दे कि हम अपनी तलवार नीचे रख सकें, हमें वह समझ दे कि हम हर लड़ाई को लड़ने के बजाय तेरी इच्छा को समझे और चुने। हे प्रभु, आज हम अपने शब्द, अपने व्यवहार और अपने गुस्से को तेरे पावन हाथों में सौंपते हैं। हमें पूर्णता बदल दे, हमें नया बना दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर ये सारे निवेदन हम रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं है बल्कि खुद को संभालने में है। इस प्रार्थना सभा के बाद जब आप दिनचर्या करने निकले तो यह बात जरूर कोशिश करिए कि हर बात पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, हर शब्द सोच समझ कर बोलूंगा, हर स्थिति को अपने एक शांतिपूर्ण स्वभाव से देखूंगा, क्योंकि जो अपनी तलवार नीचे रखना सीख जाता है वह सच्चे अर्थ में मजबूत बनता रहता है और वही इंसान परमेश्वर के योग्य और दिल के करीब होता है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम रखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।